हेलो साथियों, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट रीजनिंग का सॉल्यूशन करते हैं। तो ठीक, तो आज हम वही क्रम में जारी रखते हुए रीजनिंग का 25 दिसंबर को जो वीकली मॉक टेस्ट यानी शाम को आता है, तो हम शाम को वीडियो नहीं बना पाते थे। तो ठीक, तो हम ये सुबह आपके लिए डाल देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, इससे फायदा होता है क्योंकि इससे ही परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल हो वो यही छपेंगे। तो ठीक, यहाँ से संख्याएं चेंज होगी। नहीं तो कभी कभी होता क्या, ये यानी RW वाले सर हैं जो वो PYQ को आधार मान करके दोस्तों मॉक टेस्ट को तैयार करते हैं। तो मिनी मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए, इससे आपका टाइम बहुत मैनेज होगा। तो ठीक, अगर आप ज्यादा टाइम लेंगे तो मिनी मॉक लगाइएगा, आपका एक अंदर से वो बनती रहेगी कि हाँ मुझे इतने मिनट में इतने प्रश्न ही सही करने हैं, ऐसे ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। तो इसमें हमको 20% रीजनिंग के बताएंगे दोस्तों। ठीक, मैथ का जितना भी वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है 16 दिसंबर से आ रहा है लगातार दोस्तों। ठीक, तो हम लगातार अपने चैनल पर सोल्यूशन डाल रहे हैं दोस्तों। ठीक, अगर आपने इतने भी अभी सोल्यूशन हम डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्री में ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए दोस्तों। RW के ऐप से बहुत सारी रिलेटेड वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हो, मिनी मॉक हो, कुछ भी हो दोस्तों, सब कुछ इस पर बढ़िया तरीके से मिलता है दोस्तों। ठीक, तो चैनल को जुड़ यानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर तो आपने अभी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो पता नहीं किस दुनिया में आप जी रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है, क्या क्या चीजें हम उस पर डाल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं दोस्तों। ठीक, तो इसी क्रम में जारी रखते हुए आज हम रीजनिंग में 20% आपको बताएं और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20 से 21 या 22 मिनट में भी हम सॉल्व करते हैं। जितना हमें टाइम यहाँ पर दिया जाता है उतना हम आपको समझाते हुए बता देते हैं। नहीं तो आप जैसे हम लगाते हैं तो हम तो 12 से 15 मिनट में आसानी से लगा देते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि 12 से 15 मिनट में ही आसानी से लगा पाए दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं किस तरह से पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, जय माँ सरस्वती। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। इससे पहले एक बात और कहेंगे, जो भी भाई नवीन सर का नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो नवीन सर के द्वारा सीरीज चलाई गई थी, यहाँ तक अभी 7 जो सेट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने नोट्स में सजाया हुआ है। तो 7 जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है। अभी जो भाई लेना चाहें तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7 के सातों सेट आपको फ्री में मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन के वीडियो भी पड़ी हुई है थोड़ी। तो बहुत सारे साथी हैं यहाँ से यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो हमारे साथी में कुल इतने लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करेंगे आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, हम आपको फ्री कंटेंट देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो इसका संबंध इससे लगाना है। हमने कहा था आपको 1 से लेकर के 30 तक के तो वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर के 30 तक के आपको क्यू होने चाहिए। तो आप इस सवाल को फटाक से कर देंगे, आपको ये चीज याद है दोस्तों। ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो फिर गुणा भाग करते रहो दोस्तों। ठीक, तो ये हमें पता है कि 29 के वर्ग के आसपास ही संख्या हमें नजर आ रही है। तो 29 का वर्ग हमें याद होना चाहिए, 29 का वर्ग कर लेंगे आसानी से। अगर हमें याद नहीं है तो हमें उतना ही ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। जिस बच्चे को याद है वो कम समय में वही सवाल को हल कर जाएगा। तो यहाँ से इसका वर्ग कितना होता है, यानी कि इकाई अंक पर 1 हमें रखना पड़ेगा। तो इसका जो होता है 841 होता है। तो 841 यहाँ पर दिया हुआ 838, तो हम इसमें से कितना माइनस कर दें कि हमें ये 838 मिल जाए। तो हम इसमें से 3 को माइनस कर देंगे। जब से ही हम 3 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमें 838 मिल जाएगा। ठीक, 838 बढ़िया तरीके से आपको समझा रहे हैं दोस्तों। ठीक, वीडियो फुल देखते रहिए। बच्चे क्या करते हैं, 1-2 प्रश्न देख लेते हैं फिर वीडियो देखते नहीं। अब बेशक आपको सवाल आते हैं लेकिन आपको रिवीजन तो हो जाएगा एक अच्छा सा, आप देखते ही सवालों को सॉल्व करने लगो। वैसे ही हमें 14 का करना है। 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। तो 196 में से हमें 3 को माइनस कर देना है। तो हमें हमारा आंसर जो आएगा वो 193 आ जाएगा। तो ठीक, 193 जिस भी ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। बस कुछ करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, तो ये वाला भी सवाल बढ़िया दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब भी टाइम भी नहीं है हम लोगों के पास में, केवल एक मंथ मान के चलेंगे दोस्तों। ठीक, एक यानी कि 30 दिनों में हमें सब कुछ यहाँ से 30 दिन, आप ज्यादा वो ना करिए दोस्तों। जिस भी भाई ने अपना सिलेबस, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट जब ही लगाया जाता है जब पूरा का पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ठीक, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तो ऐसा तो होता नहीं कि एक ही चैप्टर कोई उठा लिया जाए तो उसी में से 20 के 20 क्वेश्चन तैयार कर दीजिए। वो तो पूरी रीजनिंग, इससे कहते हैं तर्क शक्ति। इसमें तर्क कीजिएगा तो पता नहीं कौन सा लॉजिक कब लग जाए। ठीक, तो उम्मीद करेंगे आप सभी ने कोर्स जब कंप्लीट कर लिया हो तभी आप मॉक टेस्ट को दीजिएगा, अन्यथा आप पहले कोर्स कंप्लीट करिएगा उसके बाद में मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। भाई मैथ वाले वीडियो में हर बार बताते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हम आपको जैसे मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराने आते हैं तो हम यही नहीं है कि हमको यही देते हैं, बाकी बातें भी बताते हैं। वो मुहावरा यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम आपको यहाँ पर दे के जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं। बढ़िया सवाल है तो समझते हुए चलेंगे किस तरह से ये बनेगा।
तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ वो यहाँ से दिया, हमें इन संख्याओं को कुछ ना कुछ करके जो है इन संख्याओं को कुछ ना कुछ करके हमें 9 बनाना है, 6 बनाना है, फिर वही क्वेश्चन मार्क की जगह पर बनाना है। तो हम जोड़ के देखेंगे। सबसे पहले हम 50 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितना दिया हो 31 दिखा, तो इसको जोड़ के देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 5 3 81 हो गया। तो हमें लगता है ये 81 कितने का होता है, 9 का वर्ग भी हो सकता है। ये एक तरीके से और आ सकता है, इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 ने 81 इस तरह से भी आ सकता है। तो ये सेटिस्फाई करेगा। दूसरा हम देखेंगे 43 और 43 में 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5। अब 5 यहाँ से ये तो वर्ग तो नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 6 का अगर 36 आ जाता तो हम वर्ग मान लेते। लेकिन हमारे हिसाब से जो लॉजिक लग रहा है कि 9 का भाग ही हर संख्या में दिया जा रहा है, तो इसमें भी 9 का भाग दे देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 छक्का 54, तो हमें 6 मिल रहा है। भाई हमें इसमें करना पड़ेगा तो कर देते हैं। यहाँ से कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, यहाँ से कितना दिया हुआ है 21 दिया, इनको जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 63, 63 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 7 63, तो 7 जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। तो 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल जो है इसके बाद देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं इसके बाद। बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो भी भाई चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, 100% आपको फायदा हुआ, कोई भी नुकसान इस चैनल से आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट का सोल्यूशन जो कितने बढ़िया तरीके से सबसे पहले डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों, चाहे वीकली हो चाहे मिनी मॉक हो दोस्तों। ठीक, तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, आपसे अनुरोध यही है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम दोनों लोग आपस में आगे बढ़ेंगे, सभी को सोल्यूशन मिलेगा तो सभी भाई आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वर्दी की चॉइस हर बच्चे को रहती है, जो भी जिस भी चॉइस के लेना चाहते, चाहे उसकी जो बीएसएफ हो चाहे सीआईएसएफ हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। तो ठीक, सभी देख लेते हैं। पी से पी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से नंबर डालेंगे। पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा और पांचवा। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ से हमें जो कॉमन चीजें देख लेते हैं। यहाँ से पी, तो पी सब में दिया हुआ तो हमें नहीं पता कर सकते हैं कौन सा पहले। ए सब में दिया हुआ है तो ये भी नहीं। फिर एन, तो एन भी सब में दिया हुआ है, डी भी सब में दिया हुआ है। फिर ई से हम देखेंगे, यहाँ पर भी ई दिया हुआ है, यहाँ पर भी ई दिया हुआ है, तीसरे वाले में भी ई दिया हुआ है, चौथे में ए दिया हुआ है, और पांचवें में भी ए दिया हुआ है, पांचवें में भी ए दिया हुआ है। तो इनमें ए वाले तो सबसे पहले आएंगे, तो ए वालों को हम पहले सॉल्व करें। इसके बाद में एन दिया हुआ है, इसके बाद में आर दिया हुआ है। तो आप ही बताइए एन पहले आता है कि आर पहले आता है? तो आर जो है पहले आता है, एन जो है दूसरे पर आता है। तो पहला स्थान हमने किसको दे दिया है? पांचवें को दे दिया। दूसरा स्थान हमने किसको दे दिया है? चौथे। तो 54 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से पहला स्थान जो है हमने दोस्तों चौथे को दिया था, वो हमने से गलती से ले गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ऐसी गलती इंसान से होती है, इंसान हमेशा गलतियों का पुतला बताया जाता है दोस्तों, तो ऐसी गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिएगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं। पहला स्थान हमने चौथे को दिया था दोस्तों, दूसरा हमने पांचवें को। तो 45 से जो ऑप्शन आपका शुरू हो रहा होगा भाई आपका राइट आंसर। अब बच्चे ये 3 स्टेप हम आपको पूरा सोल्व करके बताएंगे। बच्चे तो ये 3 स्टेप, इनको कैसे सोल्व करेंगे तो देख लेते हैं। इनको सोल्व करने का बढ़िया तरीका क्या है, तो ई वाले में हम देखेंगे। यहाँ से हमें कुछ भी कॉमन नहीं, एम लग रहा है, यहाँ पर भी एम दिया हुआ है, और यहाँ पर ई के बाद में आर दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले एम वाले सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर ओ दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है? आई दे रखा है। तो यहाँ से ओ और आई में पहले कौन आता है? तो 2 नंबर हम यहाँ पर दे सकते हैं। तीसरा नंबर इसको देंगे, चौथा नंबर इसको देंगे, पांचवा नंबर हम इसको देंगे। तो पांचवा नंबर हम 5 में 3 आएगा, लास्ट में 3 आएगा, तो ऑप्शन को मिला लेंगे। इतने ही में आपका काम चल जाएगा, लेकिन हम तो आपको समझाने के लिए बताए हुए हैं। तो हमने पहला स्थान भी दे दिया, दूसरा भी। तीसरा हमने किसको दिया है? तीसरा हमने दूसरे को दिया हुआ है, तो दूसरा दो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर तीसरे बाद चौथा हमने जो दिया हुआ है वो पहले को दिया हुआ है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं दोस्तों, ऐसा आपको कहीं नहीं कंटेंट मिलेगा। इसके बाद में पांचवा स्थान हमने किसको दिया हुआ है? तीसरे को दिया हुआ है। तो 4500 यानी कि 45, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 45,213 दोस्तों। ठीक, 45,213 से जो आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न से आपको समझा देते हैं। ये प्रश्न 100% देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, और उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो उसमें विपरीत फलक पर पूछा हुआ, तो देख लेते हैं। ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, बढ़िया तरीके से बताएंगे इसको, तो थोड़ी समझते चलिए। तो यहाँ से इसमें हम कॉमन देखें, अगर इसमें कॉमन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता था तो हम इसमें देख लेते, फिर भी नहीं मिलता तो हम इसमें देख लेते हैं। तीनों लॉजिक आपको बता देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है, इसमें भी 5 दिया हुआ है, इसमें भी 5 दिया हुआ है, तो 5 वहीं से हम घड़ी की दिशा में ऐसा करके घुमा देते हैं। तो ठीक, तो 5 से
इस तरह से घुमा देंगे तो 5 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 5 के नीचे 5 यानी कॉमन के नीचे कॉमन ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 4। हमसे पूछा गया 5 के विपरीत। अब 5 के विपरीत हमें संख्या पास में संख्या 1 से लेकर 6 तक होती हैं, तो हमें सभी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। केवल एक ऐसी संख्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, भाई इसकी विपरीत हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया होगा जिसमें भाई आपका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद हमने इसमें ऑप्शन भी ऐड कर रखे हैं दोस्तों, क्योंकि ये नया सवाल है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसमें ऑप्शन ऐड किया है। तो ये हैज के स्थान पर आपको क्या रखना है कि ये संख्या, और इसके स्थान पर हमें कौन सा चिन्ह लाना पड़ेगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा दोस्तों, ठीक। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे, हैज के स्थान पर हम ये देखेंगे माइनस का एच कितने पर होता है 8 पर होता है, डी कितने पर होता है 4 पर होता है, एन कितने पर होता है 14 पर होता है। तो सभी हमने लिख लिए। अब यहाँ से देखेंगे बी कितने पर होता है 22 पर होता है, तो एक्स कितने पर होता है 24 पर होता है, बी कितने पर होता है 2 पर होता है। अब यहाँ से कोई आपको लॉजिक लग रहा है एच 8 दे रखा है, तो यहाँ से 8 पर जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं रखा है। तो हम इन सवालों को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा इसमें लॉजिक लग जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ से देखो 20 के पास में है, तो यहाँ से यू से स्टार्ट हो रही है, तो ये आसपास के अक्षर हैं। यहाँ से ए है दोस्तों, यहाँ से बी दे रखी, तो बिल्कुल आसपास के अक्षर हैं, तो यहाँ से सेटिस्फाई कर जाएगा दोस्तों। बढ़िया सवाल था ये, ऐसा सवाल पहली बार इस मिनी मॉक में बना है दोस्तों, बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है, ठीक। कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चा। 143 से यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि सीरीज कुछ अल्टरनेट पर चल रही है दोस्तों, इस तरह से बात बन नहीं पाएगी, तो दूसरे तरीके से देखेंगे। तो दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, 143 से हम कहाँ पर जा सकते हैं 46 पर जा सकते हैं। देखते हैं जाकर के कितना प्लस हो रहा है 3 और 3 6 प्लस का 3 हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से 153 दे रखा है, तो यहाँ से बात तो देखते हैं बन जाएगी। यहाँ से कितना दे रखा है 146 से फिर 142 पर यहाँ से जाकर के देखते हैं। 146 से 142 पर जाएंगे तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, कितना 2 करना पड़ेगा, ठीक है बात। यहाँ से 3 यानी +3 -2, फिर हमें 53 पर देख लेना है। यहाँ से अगर कोई लॉजिक बन रहा होगा तो सही आंसर हो जाएगा, नहीं तो 53 से यहाँ तक हम कितना प्लस करें कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस हुआ तो यहाँ पर 3 ही प्लस करके देखते हैं। तो 153 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो 156 आ जाएगा, लेकिन देखते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। यहाँ पर माइनस का 2 भी तो करना पड़ेगा। 156 में से जब हम माइनस का 2 नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से कितना है ऊपर वाले में तो 2 किया गया है, लेकिन यहाँ से आपको माइनस का 2 करना पड़ेगा। 156 में से 156 यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ से 154 दिया होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी तो 4 ही माइनस हो रहा है, वो तो गलती से यहाँ पर ले गया था, तो यहाँ पर भी हमें 4 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 4 माइनस करेंगे तो हमें 152 मिल जाएगा। तो वही लॉजिक इसमें भी लगा देना है। तो यहाँ से 3 प्लस किया हुआ तो 156 जो है सेटिस्फाई कर गया। तो ना कि 2 नहीं माइनस करना था, तो यहाँ पर 2 नहीं माइनस करना था, यहाँ पर 4 माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर भी 4 माइनस होगा। पहले 3 प्लस का हुआ था दोस्तों, ठीक। तो सभी पहले वाले में 43 से किया था तब भी, 56 में किया यानी इसमें 53 में किया था तब भी दोस्तों, ठीक। दोनों तरीके से आपको बता दिया। अगला जो सवाल है, ये लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जो है जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से हम सवाल को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम सवाल को सीधे पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। यानी कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कुछ इस तरह से होता है, तो दक्षिण की ओर कितना जाती है 10 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से 10 लिख लेंगे, ठीक। 10 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, तो इसका बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। ये बाएं मुड़ती है और कितना जाती है 20 किलोमीटर जाती है। फिर इसके बाद करें फिर वह बाएं मुड़ती है, इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है, तो इसका बायां ऊपर हो जाएगा। तो ये बाएं मुड़ती है और कितना जाती है फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, यानी इतनी तो 10 है, लेकिन ये और थोड़ी जाती है, यानी इतनी जाती होगी, तो यहाँ से लिख देंगे 20 किलोमीटर। फिर इसके बाद में करें फिर से वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, यानी कि फिर से ये बाएं मुड़ती है, तो ये बाएं मुड़ेगी तो किस साइड जाती है, इस साइड जाती है। कितनी जाती है 5 किलोमीटर जाती है, बस ज़्यादा नहीं जाती है, 5 किलोमीटर, ठीक। 5 किलोमीटर जाती है और वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी कितना जाएगी, नीचे आ जाएगी यहाँ पर। और कितनी चलती है 10 किलोमीटर चलती है, तो 10 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। 10 अब वो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, ठीक। और कह रहे हैं 10 किलोमीटर वो है अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाती है, उसका अंतिम गंतव्य यहीं पर बताया गया है दोस्तों, ठीक। और अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। तो यहाँ से आप दिशा आसानी से, अगर आप इतना संख्याओं में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप दिशा पता करना चाहते हैं, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, यहाँ से हम दिशा बता देते हैं। ये वाली होती है पूर्व दोस्तों, ये वाली पूर्व, ये वाली होती है पश्चिम, ये वाली पश्चिम। ऊपर कौन सी होती है, ऊपर होती है उत्तर, नीचे कौन सी होती है दक्षिण। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाती है, यहीं पर तो वो खड़ी बता रहे हैं, ये वाली दिशा हो जाती है पश्चिम। तो पश्चिम वाला जिस ऑप्शन में दिया होता है वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप संख्याओं पर नहीं जाना चाहते हैं फिर भी आप जा सकते हैं,
तो ये वाली मैं दूरी भी बतानी पड़ेगी, ये वाली दूरी भी बतानी पड़ेगी। तो किस तरह से ये वाली दूरी बताएंगे, यहाँ से टोटल तो कितनी थी, यहाँ से देख लेंगे। टोटल यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से ये वाली 5 माइनस नहीं होगी, तो 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो 15 किलोमीटर जो है पश्चिम आंसर होगा, 15 किलोमीटर पश्चिम दोस्तों। ठीक, इसी तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल जो है इसके बाद, 6 मित्र के एल एम एन एस और पी एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। तो हम गोले में इनको इस तरह से बैठा लेंगे, 6 मित्रों को, 1 2 3 4 और 5 और 6, किसी तरह से आप बैठा सकते हैं। तो ठीक, आप ऐसा नहीं है कि सजा कर ही बनाएं कि हमें तो इस तरह से बैठा लें, आप किसी भी तरह से बैठा सकते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6, थोड़ा हमने गैप करके बैठा दिया जिससे समझ में आसानी से आ जाएगा। इधर इनका बायां होता, अगर केंद्र की ओर मुख कहेगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं भाई जब कहीं भी मुख ना दिया जाए तो हम किस तरफ मुख माने, तो आप केंद्र की तरफ मान के चलेंगे। तो इधर इनका बायां इधर इनका दायां, ऐसे ही पंक्ति वाला सवाल, जब कुछ भी ना कहा जाए कि ना उत्तर की ओर ना दक्षिण को, तो आप उत्तर की ओर मुख करके मानेंगे। ठीक, इसके बाद में जो आप बैठा लेंगे आसानी से, पी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, पी जो है एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम एस को कहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम एस को बैठा के देखेंगे। आप कहीं भी बैठा लो, लेकिन आप सवाल को यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, नीचे से तो बहुत आसानी रहेगी। तो तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक, बन गया। इसके बाद में है के एस के बाईं ओर ठीक बगल में है, के जो है एस के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एस का बायां इसी साइड होगा, तो के यहाँ पर आ जाएगा ठीक बगल में। ठीक, समझते चलिए। इसके बाद में है जो बगल में के और एल एक दूसरे के सामने बैठे, यानी के और एल जो है एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, ये एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, यानी विपरीत कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पर के यानी एल आ जाएगा। अब एक स्टेप कौन सा बचा हुआ, एम एस की दाईं ओर ठीक बगल में है, एम जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एस का दायां इस साइड होगा, तो एक ही जगह बची हुई है, एम यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा कौन है, हमारे सभी बैठ चुके हैं, तो यहाँ से बचा हुआ है एन, बचा हुआ, तो एन जो है यहाँ पर आ जाएगा। हमसे पूछा हुआ एम के सामने कौन बैठा, तो एम के सामने एन बैठा हुआ है। अगर इसका पूछा जाए तो ये सभी विपरीत हो जाते हैं आसानी से, तो एम के सामने पूछा हुआ है, तो एन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। इसका आपको मान निकालना है, यानी समीकरणों को सोल्व करना है। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो ठीक, यहाँ से माइनस लगाएंगे, यानी माइनस को बराबर, तो बराबर की जगह पर यहाँ पर रखेंगे तो कोई भी लॉजिक सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप चेक करते रहो, तो करते रहो, दिमाग में ऐसी कैलकुलेशन किया करो। ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, वो क्या दिया हुआ, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो माइनस और प्लस को आप बदल देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बदल के भी दिखा देते हैं, आपको अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ से लिखेंगे 7 और इंटू को नहीं बदलेंगे दोस्तों। ठीक, 2 दिया हुआ, प्लस को बदलें, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ 4, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे दोस्तों, भाग को नहीं बदलेंगे, फिर कितना आया 3। अब इसी को सॉल्व करने आया, 7 दूनी कितने होते हैं 14, गुणा को पहले किया जाता है माइनस, यहाँ पर 4 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 14 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 2, तो 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, बस सेटिस्फाई कर गया, इतना करना था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आकृति आपको दिखानी है, यानी कि इस तरफ दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ, तो इसमें आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता देते हैं कि इसमें क्या करना होता है आपको। जो दर्पण के पास की चीजें होती हैं वो दर्पण के पास रहती हैं, जो दूर होती हैं वो दूर। तो यहाँ से देखो, ये तो सेम दे दिया है, तो ये तो कभी हो भी नहीं सकता है। यहाँ से ये ऊपर कर दिया है, तो ये भी नहीं, इसमें भी ऊपर कर दिया है, तो दर्पण के पास की चीज जो है ए वाला ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें इसमें आपको सीरीज दे रखी है, तो यहाँ से आप एक लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आसानी से लगाएंगे। यहाँ पर आप लास्ट को पकड़े, यहाँ पर एम दिए, एम से पहले 2 जेड दे रखे हैं, तो हमें पता चल चुका है कि 2 जेड से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। आपको 2 जेड वाला ऑप्शन ना तो ये वाला लग रहा है, हमारे हिसाब से देखेंगे तो हमारे हिसाब से 2 जेड वाला ऑप्शन हो भी नहीं सकता है इसमें दोस्तों, ना तो ये लग रहा है एन से स्टार्ट होगा। अब 2 बच्चे होंगे, उसमें भी हमको, जब आपके पास टाइम कम हो दोस्तों, तो इसी तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है। बच्चे कहते हैं आप शॉर्ट ट्रिक बहुत बताते हैं, तो आपको जब हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, फिर आपको कोई वीडियो बहुत लंबा बना देते हो, इतना 20 मिनट दी जाती है मिनिमम में, आप तो 40 मिनट लगा देते हो, तो ये कैसे बात बन जाएगी। तभी तो हम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते रहते हैं आप लोगों को, तो आप समझते नहीं हो, कमेंट गलत करते हो। तो यहाँ से ये भी आप ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ से इसके बाद में जो है 2 से यहीं से हम सेटिस्फाई कर जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। देखेंगे कि नहीं, अगर आपको देखना है, टाइम अपन लगाना है तो लगाते रहो, तो हमें तो इतना देखना है, बस आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। हमें तो पता है कि जब यहाँ पर एम के पी आगे 2 आ रहे हैं जेड, तो यहाँ पर एम दिया हुआ है, इससे आगे भी 2 जेड आएंगे, तो जेड से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में
आ गया होगा। इसके बाद में जो अब पूरा करना चाहें तो करते रहें दोस्तों, हम तो नहीं बताएंगे, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। बच्चे कहते हैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। 4 अक्षर समूह दिए, इसमें से किसी प्रकार भिन्न है, तो एक इसमें से किसी प्रकार भिन्न है और सभी अनुसरण करेंगे। तो पहले को देखेंगे, आर कितने पर होता है 18 पर, और डब्ल्यू कितने पर होता है 23 पर होता है, बाई कितने पर होता है 25 पर। तो 8 से यहाँ पर जाएंगे, 8 प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो प्लस का 2 हो रहा है पहले वाले में। तो पहला वाला बिल्कुल देखेंगे प्लस का कितना हो रहा है 3 और प्लस का 2 हो रहा है। तो इसी तरह से एल कितने पर होता है 12 पर, इसके बाद क्यू कितने पर होता है 17 पर, इसके बाद में एस कितने पर होता है 19 पर। तो यहाँ से जाएंगे कितने प्लस का हो रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस का हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 5 होने यानी 21 लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर 5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी 5 प्लस का हो रहा है दोस्तों, प्लस का 5। यहाँ पर भी प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो इन दोनों में तो सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों लॉजिक सही चल रहे हैं। तीसरे वाले में देखेंगे, एफ कितने पर होता है यानी 6 पर होता है, के कितने पर होता है 11 पर होता है, एम कितने पर होता है 13। तो 6 5 11 और 11 12 13, ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो डी ऑप्शन देखेंगे, ये 18 पर होता है। आर एक्स जो होता है कितने पर होता है 24 पर होता है। जेड जो होता है वो 26 होता है। तो 18 से हमें 24 पर जाना है। तो यहाँ तो प्लस के 6 हो रहे हैं, लेकिन समय प्लस के 5 चल रहे थे, तो यही ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों, ठीक। बढ़िया तरीके से आपको बता दिया और समझाते हुए। इसमें देखेंगे कोई भी मक्खन जैम नहीं है, तो भी कोई भी मक्खन जो है जैम नहीं, तो मक्खन को हम इस तरफ लिखेंगे, कोई मक्खन जो है वो जैम नहीं है दोस्तों, ठीक। मक्खन कभी जैम नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। ये केला जो है मक्खन है, तो केला को हम कहीं इसमें बीच में रख सकते हैं, कहीं भी अभी आप रख सकते हैं। केला जो है वो मक्खन कह रहे हैं। निष्कर्ष देखेंगे, केला वो है जैम नहीं है, तो केला ये दिया हुआ है जैम, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, केला कभी भी जैम नहीं हो सकता। दूसरा, केला जो है जैम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। केवल इसमें निष्कर्ष जो है फर्स्ट अनुसरण करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें आपको घुमाने की अनुमति नहीं दी है, आकृति सन्निहित है, ये पूछा हुआ है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर दोस्तों वृत्त में ऐसी लाइन दे रखी, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर भी वृत्त में ऐसी लाइन नहीं दे रखी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस वाले में देखेंगे तो यहाँ से देखो इस तरह से ये कर्व सा मिल रहा है दोस्तों, ठीक, इस तरफ से। फिर यहाँ से इसी के सारे से ये लकीर जा रही है, इसकी सारे से यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर मान के चलेंगे एरो, फिर इसी के हिसाब से यहाँ पर एरो है, और दोस्तों यहाँ पर भी एरो ऐसा भी लगा हुआ है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ना तो ये मिलेगा और ना ही ये मिलेगा, क्योंकि इसमें वृत्त में कहीं ऐसी सीधी लाइन दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी है, ना तो इसमें कुछ ऊपर से ऐसा जाता हुआ नहीं मिल रहा है। तो केवल बी ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला सवाल है, राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त होता है, तो कक्षा में कितने बता रहे, तो फॉर्मूला होता है कुल बराबर होता है बाएं दोस्तों, ठीक। कुल बराबर बाएं और प्लस का दाएं, ठीक। फॉर्मूले से आपको समझा देते हैं, कुल बराबर बाएं प्लस का दाएं और माइनस का 1 दोस्तों, ठीक। तो बाएं से कितना कह रहे हैं कि परीक्षा में 16वें स्थान, नीचे या ऊपर कुछ भी कहे, बाएं को हम नीचे या ऊपर या दाएं ऊपर नीचे कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम बाएं या नीचे लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से नीचे भी हम इसको मान सकते हैं नीचे, और इसको हम ऊपर मान सकते हैं। तो नीचे का मान हमें 16 दिया हुआ है, ऊपर का मान हमें कितना दे रखा है, शीर्ष से उसका 16वां है, और नीचे से है वो कितना है, नीचे से करें 13वां है, तो 13 ले लेंगे। इन दोनों को जोड़ें तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, यानी कि 6 3 9 और 2 1 1 1 कितने हो जाएंगे 2, इसमें से 1 को माइनस करें तो 28 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला सवाल, ये छोटे छोटे सवाल थे। इसके बाद में अगला है, यहाँ से एस दिया हुआ है, यहाँ से पी, एस 19 पर होता है और पी कितने पर होता है 16 पर होता है। तो यहाँ से कितना माइनस हुआ, माइनस का 3 हुआ। तो यहाँ से हम पी कितने पर हो 16 से, इसमें भी सिर्फ माइनस का 3 घटा के देखेंगे, तो 13 पर क्या अक्षर होता है, एम होता है। तो एम से ऑप्शन स्टार्ट होगा, भाई आपका राइट आंसर होगा। तो एम से ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हो रहा है, बाकी ऑप्शनों को मैं देखना भी नहीं है दोस्तों, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, किसी एक खास कूट भाषा में, तो एस के बाद में क्या दिया, यानी 19 के बाद कितना है, टी 20 पर होता, तो प्लस का 1 हो रहा है। तो डी 4 पर 4 के बाद 5 पर ई होगा। तो यहाँ से एल दिया हुआ, एल का एल ही लिखे है, तो आर का हम आर ही लिख देते हैं। ई का ई ही लिखा हुआ है, तो हम ओ का ओ ही लिख देते हैं। तो ये वाला हमें पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है। ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये हमें पहले ही में ही मिल गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं। तो इस सवाल में इस समीकरण से हमें मतलब है, तो करें कि किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे Q यहाँ पर दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, U दिया हुआ है, इनटू दिया हुआ है, K दिया हुआ है, फिर गुणा दे रखा है, फिर H दे रखा है, फिर इसके बाद में माइनस दे रखा है, फिर D दे रखा है, फिर J दे रखा है। तो देखेंगे माइनस का अर्थ इसमें क्या बताया गया है। माइनस का अर्थ यहाँ से देखें A भाई है B का, यहाँ से तो Q जो हो जाएगा वो भाई हो जाएगा किसका, U का। बस इस तरह से बनाते चलेंगे। फिर इनटू का देखेंगे, इनटू का अर्थ इसमें दिया A जो है, ए बेटा है बी का, यानी कि यू जो हो जाएगा वो किस बेटा हो जाएगा किसका, के का। फिर दूसरे वाले में भी गुणा दिया हुआ, तो के जो हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा किसका, एम का। बस इसी तरह से बनाते हुए एम देख लेते हैं, यानी कि माइनस देखेंगे इसके बाद में, माइनस ए
पति है बी का, यानी कि एम जो है पति हो जाएगा। एम जो पति होगा तो इसको प्लस से डिनोट कर देंगे, और एम जो है यानी पति होगा किसका होगा, यानी तो एच होगा इसमें दिया हुआ दोस्तों, ठीक। यहाँ से एच दिया हुआ, कितना एच दे रखा था दोस्तों, ठीक। तो एच यहाँ से लिखेंगे, एच ना कि एम है दोस्तों, ये एच है, ये पति होगा किसका, डी का। वैसे डी हो जाएगी, महिला होगी तो माइनस लगा देंगे। प्लस वाला देख लेंगे, इसके बाद में प्लस वाला ऊपर दे रखा है, प्लस वाला कह रहे ए माता है बी की, तो ए जो हो जाएगी माता, यानी डी माता होगी, वैसे ही माता होगी किसकी होगी, जे की। बस यही हमें देख लेना है। अब ये आपस में बराबर पीढ़ी के होंगे दोस्तों, ठीक। अगर ये बहन होगी तो ये भाई या बहन हो भी सकता है, इसमें कोई जेंडर भी क्लियर नहीं दे रखा है। तो पूछोगे तो के किस प्रकार जे से समझ, यानी के जो है जे से किस, तो के कहाँ पर दे रखा है, के जो यहाँ पर दे रखा है, और जे जो यहाँ पर दे रखा है, से कहाँ पर लगी हुई है, तो के जो है वो जे से यहाँ पर लगी है, तो हम यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। तो ये जब ये जो है इनके पिता हैं, और ये इनके यानी ये इनकी माँ है, माँ के ये पिता है, यानी ये पति है, तो ये इनकी मम्मी है, इनके पिता, ये इनका लड़का है, तो ये इनकी ये भाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक। ये इनका भाई, तो ये इनकी बहन हो जाएगी दोस्तों। अगर इनका बहन होगा या जेंडर भी क्लियर नहीं है तो इनका भाई होगा, तो भाई वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, भाई। तो पूछा हुआ क्या संबंध है, तो इनका भाई होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर किसमें दिया होगा तो वो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको देखें कुछ इस तरह से पहले दे रखा है, कुछ इस तरह से दे रखा है, फिर इसके बाद में थोड़ा सा 45 डिग्री घुमाया गया है, कुछ इस तरह से दे रखा है, कुछ इस तरह से फिर इसके बाद में कुछ सीधा कर दिया है बिल्कुल ऐसे से, फिर ऐसा कि फिर इसके बाद में 45 डिग्री को घुमाया गया है, फिर ऐसे कर दिया। तो अब किस तरह से आएगा, अब बिल्कुल ऐसा आएगा, तो ठीक। ऐसा किस ऑप्शन दिया हुआ भाई, आपको ऑप्शन देख लेना है किस तरह से ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ से ऐसा जो है ऑप्शन नंबर सभी को चेक करना पड़ेगा। इसमें देखो पहले में यहाँ पर क्या वृत्त सा दे दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो पीछे में दे रखा, लेकिन इसमें इसकी चोन जो है त्रिभुज की कुछ अलग ही कर दी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें पीछे देखो वृत्त दे दिया, तो भी केवल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया। केवल एक ही क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन। इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल एक तरीका बताया गया होगा, जब अपने कैलेंडर पढ़ा हुआ तब इसमें जो भी दिन है, यानी कि 2018 क्या है, 2018 एक साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। 4 से डिवाइड करके देखें तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में क्या होता है, जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन 31 दिसंबर को हो जाता है। तो यहाँ से दिन कौन सा है, सोमवार, तो 31 दिसंबर को भी दिन कौन सा होगा, सोमवार। अगर लीप वर्ष होता तो एक प्लस हो जाता है, बस और कुछ नहीं होगा। लीप वर्ष में एक दिन प्लस हो जाता है। अगर 1 जनवरी को सोमवार था, अगर ये लीप वर्ष होता तो उसमें एक प्लस हो जाता है, यानी मंगलवार इसका राइट आंसर हो। लेकिन अभी प्लस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो हमारे 20 के 20 सवाल बन चुके हैं दोस्तों, ठीक। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइएगा दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।